रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के अटूट रिश्ते को सेलिब्रेट करता है। यह त्योहार न केवल प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को भी दर्शाता है। इस दिन राखी बांधने की रस्म के साथ साथ मिठाई का विशेष महत्व है। मिठाई इस पर्व का एक अभिन्न हिस्सा है, जो खुशी, उत्सव और एकता का प्रतीक है। यह न केवल स्वाद का विषय है, बल्कि इसके पीछे गहरे भावनात्मक, ऐतिहासिक और सामाजिक अर्थ छिपे हैं। रक्षाबंधन पर मिठाई का महत्व इतना गहरा है कि इसके बिना यह त्योहार अधूरा सा लगता है। इस स्क्रिप्ट में हम मिठाई के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझेंगे। इसके सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करेंगे और यह भी देखेंगे कि क्यों यह पर्व मिठाई के बिना अधूरा माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में गहरी हैं। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो उनके प्रति प्रेम, विश्वास और सुरक्षा की भावना को दर्शाती है। भाई बदले में अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस रस्म के बाद मिठाई का आदान प्रदान और एक साथ मिठाई खाना इस उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। मिठाई केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जो रिश्तों की मिठास को और गहरा करती है। मिठाई का महत्व केवल स्वाद तक सीमित नहीं है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो भारतीय परंपराओं में गहराई से रचा बसा है। भारतीय संस्कृति में मिठाई को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चाहे कोई भी त्योहार हो, दिवाली, होली, रक्षाबंधन या कोई अन्य उत्सव, मिठाई के बिना वह अधूरा माना जाता है। रक्षाबंधन पर मिठाई का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह इस पर्व की खुशी को और बढ़ाती है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो वह मिठाई खिलाकर अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करती है। यह एक तरह से उनके रिश्ते की मिठास को और गहरा करने का प्रयास है। मिठाई का यह आदान प्रदान केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। मिठाई का महत्व भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से रहा है। प्राचीन भारत में मिठाई को न केवल स्वादिष्ट भोजन के रूप में देखा जाता था, बल्कि इसे देवताओं को चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। रक्षाबंधन पर भी मिठाई का यह धार्मिक महत्व देखा जा सकता है। कई परिवारों में राखी बांधने से पहले पूजा की थाली में मिठाई रखी जाती है। यह मिठाई पहले भगवान को अर्पित की जाती है और फिर परिवार के सदस्यों में बांटी जाती है। यह प्रथा इस विश्वास को दर्शाती है कि मिठाई के माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भाई बहन के रिश्ते को और पवित्र बनाता है। मिठाई को प्रसाद के रूप में देखा जाता है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। रक्षाबंधन पर मिठाई का महत्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। यह त्योहार समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। मिठाई का आदान प्रदान इस एकता का प्रतीक है। जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर मिठाई खाते हैं, तो यह उनके बीच के बंधन को और मजबूत करता है। यह एक अवसर होता है जब परिवार के लोग, जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्तता के कारण एक दूसरे से कम मिल पाते हैं, एक साथ समय बिताते हैं। मिठाई इस सामाजिक मेलजोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। यह न केवल परिवार के सदस्यों को एक साथ लाती है, बल्कि पड़ोसियों और दोस्तों के बीच भी स्नेह और मित्रता को बढ़ाती है। कई बार रक्षाबंधन के अवसर पर लोग अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों को मिठाई भेंट करते हैं, जो सामाजिक एकता का एक सुंदर उदाहरण है। मिठाई का मनोवैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। मिठाई खाने से मन में सकारात्मकता और खुशी की भावना उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मिठाई में मौजूद चीनी और अन्य सामग्रियां मस्तिष्क में डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करती हैं,
जो खुशी और संतुष्टि की भावना को बढ़ाते हैं। रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक और उत्सवपूर्ण अवसर पर मिठाई खाना इस खुशी को और बढ़ा देता है। जब बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है तो यह एक तरह से उनके बीच की भावनात्मक नजदीकी को और गहरा करता है। यह छोटा सा कार्य दोनों के बीच विश्वास और प्रेम को और मजबूत करता है। मिठाई का यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव रक्षाबंधन को और यादगार बनाता है। रक्षाबंधन पर मिठाई की विविधता भी इस पर्व की खूबसूरती को बढ़ाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ इस अवसर पर बनाई और खाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ लोकप्रिय हैं। दक्षिण भारत में पायसम और लड्डू का विशेष महत्व है। पश्चिमी भारत में खास तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में घेवर और मोदक जैसी मिठाइयाँ रक्षाबंधन का अभिन्न हिस्सा हैं। पूर्वी भारत में बंगाल के रसगुल्ले और संदेश इस पर्व की रौनक बढ़ाते हैं, बल्कि यह भी दिखाती है कि मिठाई हर क्षेत्र में रक्षाबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिठाई का महत्व केवल इसके स्वाद या सांस्कृतिक प्रतीक तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दौरान मिठाई की बिक्री में भारी वृद्धि होती है। मिठाई की दुकानों में भीड़ बढ़ जाती है और कई लोग इस अवसर पर विशेष मिठाइयां बनवाते हैं। यह त्योहार मिठाई उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर होता है। छोटे छोटे कारीगरों से लेकर बड़े मिठाई ब्रांड्स तक सभी इस अवसर का लाभ उठाते हैं। यह न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायियों को भी रोजगार प्रदान करता है। इस तरह मिठाई न केवल एक खाद्य पदार्थ है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक एकता का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन पर मिठाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा होना। प्राचीन काल में मिठाइयाँ प्राकृतिक सामग्रियों जैसे शहद, गुड़, घी और मेवों से बनाई जाती थीं, जो न केवल स्वादिष्ट होती थीं, बल्कि पौष्टिक भी होती थीं। आज भी कई परिवारों में रक्षाबंधन के लिए घर पर मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें पौष्टिक सामग्रियां डाली जाती हैं। यह न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। हालांकि आधुनिक समय में चीनी और कृत्रिम सामग्रियों का उपयोग बढ़ गया है, फिर भी कई लोग पारंपरिक मिठाइयों को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रथा इस बात को दर्शाती है कि मिठाई न केवल स्वाद के लिए, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिठाई का महत्व रक्षाबंधन पर केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है। यह एक तरह से रिश्तों को जोड़ने का माध्यम भी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई बहन के बीच छोटी मोटी नाराजगी या दूरी हो जाती है। रक्षाबंधन का अवसर और मिठाई का आदान प्रदान इन दूरियों को मिटाने का काम करता है। जब बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है तो यह एक तरह से उनके बीच की सभी कड़वाहट को मिठास में बदल देता है। यह छोटा सा कार्य रिश्तों को फिर से जीवंत करने और पुरानी यादों को ताजा करने का एक सुंदर तरीका है। रक्षाबंधन पर मिठाई का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, वे भी इस पर्व को उतने ही उत्साह के साथ मनाते हैं। वहां भी मिठाई का विशेष महत्व होता है। कई बार प्रवासी भारतीय अपने देश की मिठाइयां विदेशों में मंगवाते हैं या स्थानीय स्तर पर भारतीय मिठाइयां बनवाते हैं। यह न केवल उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने की भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि मिठाई का महत्व वैश्विक स्तर पर भी है। यह एक तरह से भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने का माध्यम भी है। मिठाई का महत्व रक्षाबंधन पर केवल एक खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रतीक के रूप में है। यह त्योहार के हर पहलू को और समृद्ध बनाती है, चाहे वह भाई बहन के बीच प्रेम को बढ़ाने की बात हो, सामाजिक एकता को मजबूत करने की बात हो, या फिर आर्थिक और स्वास्थ्यवर्धक पहलुओं की बात हो। मिठाई हर जगह अपनी छाप छोड़ती है। यह एक ऐसी चीज है जो न केवल मुंह को मिठास देती है, बल्कि दिल और रिश्तों को भी मधुर बनाती है।
रक्षाबंधन के बिना मिठाई की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि यह इस पर्व की आत्मा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रक्षाबंधन की ज्ञानवर्धक कथा? अगर आपको यह पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। इससे हमें आपका प्यार और समर्थन मिलता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री हरि।